भारत को दुनिया भर में ताकतवर बनाने के लिए मोहन भागवत ने कई सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक भागवत का कहना है, दुनिया शक्ति को ही अहमियत देती है, इसलिए शक्ति संपन्न जरूर होना चाहिए। ऐसा हो इसलिए भारत का महाशक्ति बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया तभी बात भी सुनती है। मोहन भागवत का कहना है कि भारत के सोने की चिड़िया बने रहने से अब काम नहीं चलने वाला है। दुनिया में भारत को महाशक्ति के रूप में पेश करने के लिए शेर बनना होगा। संघ प्रमुख का यह नजरिया ऐसे दौर में सामने आया है जब देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, ऐसा विपक्ष भी मान रहा है। सिर्फ केंद्र की बीजेपी सरकार का ही ये दावा नहीं है। और इसी क्रम में मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि भारत को इंडिया के रूप में ट्रांसलेट नहीं किया जाना चाहिए। वैसे तो ये आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से मेल भी खाता है, लेकिन क्या कोई राजनीतिक मतलब भी है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत का अनुवाद न करने की सलाह दी है, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा हुआ तो भारत अपनी पहचान और दुनिया में जो सम्मान मिला हुआ है वो खो देगा। मोहन भागवत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का मतलब महज किसी भौगोलिक सीमा में रहना या नागरिकता पालना भर नहीं है। कहते हैं, भारतीयता एक दृष्टिकोण है जो पूरे जीवन के कल्याण की सोच रखता है। संघ प्रमुख कहते हैं, भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए। ये सच है कि इंडिया दैट इज भारत कहा गया है, लेकिन भारत भारत है। बातचीत, लेखन और भाषण के दौरान, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, हमें भारत को भारत ही रखना चाहिए। समझाते हैं, भारत को भारत ही रहना चाहिए। भारत की पहचान का सम्मान किया जाता है, क्योंकि ये भारत है। अगर आप अपनी पहचान खो देते हैं तो चाहे आपके कितने भी अच्छे गुण क्यों न हो, आपको दुनिया में कभी सम्मान या सुरक्षा नहीं मिलेगी। यही मूल सिद्धांत है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या राजनीति। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ही संघ अपना मूल काम बताता है, जिसमें व्यक्ति निर्माण भी शामिल है। लेकिन राजनीति के लिहाज से देखें तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कम और राजनीतिक राष्ट्रवाद ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। और संघ की लाइन पर राजनीति करने वाली बीजेपी का राष्ट्रवाद हाल फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में नजर आता है। भारत बनाम इंडिया की चर्चा उस वक्त जोर पकड़े हुई थी जब 2023 में G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। तब डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। आमतौर पर यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहता है। तब यह भी चर्चा थी कि संविधान में बदलने के मकसद से फीडबैक लेने की कोशिश हो रही है। इंडिया असल में औपनिवेशिक काल की याद दिलाता है और भारत उससे मुक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्थापित नाम है। कारोबार से लेकर कूटनीति तक इंडिया वैश्विक मानस पटल पर रचा बसा नाम है। देश में तो चलेगा, लेकिन दुनिया में भारत को नए सिरे से स्थापित करना होगा। भारतीय संविधान में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है, मतलब दोनों नामों को बराबरी का दर्जा और मान्यता देता है। बीते दिनों इंडिया की जगह भारत को मान्यता देने से जुड़ी याचिकाएं अदालत तक पहुंची है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि दोनों नाम संवैधानिक रूप से मान्य है। राष्ट्रवाद पर मोहन भागवत अक्सर ऐसे विचार रखते रहे हैं। बाकी दिनों में तो ये सब संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अभियान का ही हिस्सा लगता है, लेकिन केरल जाकर उनका ये सब कहना इसके आगे की बात लगती है। केरल में अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। केरल ही नहीं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं, जो बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है।